दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, अब उसे सुधारने के लिए, उसे ठीक करने के लिए बीसीसीआई इन्वॉल्व हो चुका है। और इसके लिए दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था कि अब होने वाली है मीटिंग। हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि भाई साहब मीटिंग होगी आज। और अब उस मीटिंग में क्या अपडेट निकल कर सामने आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि गौतम गंभीर ने क्या डिमांड रखी है, गौतम गंभीर की विराट से क्या बातचीत हुई है और बीसीसीआई ने किसे मीडिएटर बनाकर भेजा है विराट कोहली रोहित शर्मा से बातचीत करने के लिए, क्योंकि तीन के बीच लड़ाई चल रही है। गौतम गंभीर रोहित शर्मा वर्सेस विराट रोहित वर्सेस गौतम गंभीर। और आपने देख भी लिया होगा कि अब तक तो हर किसी के सामने भी ये सारी चीजें खुलकर आ चुकी हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू मैंने करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यूपीआई नंबर आपको दिख रहा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मैदान से आपके लिए कुछ अलग कंटेंट लेकर आऊं, ग्राउंड से कवरेज लेकर आऊं, तो आप वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझिए आप किस तरीके से हो रही है। मीटिंग कहां पर रखी गई? रायपुर में। बात क्या हुई वो आपको बताता हूं। भारतीय टीम के एक और सिलेक्टर हैं, नाम आपने सुना होगा, रोहित शर्मा के दोस्त हैं, विराट कोहली से भी बड़ी अच्छी कमराडरी है उनकी। नाम है प्रज्ञान ओझा। जब रांची एयरपोर्ट से टीम इंडिया निकली तो रांची में तो मौजूद थे प्रज्ञान ओझा, आपको ही मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं। टीम के चीफ सिलेक्टर माफ कीजिएगा, सिलेक्टर हैं प्रज्ञान ओझा। वो टीम इंडिया के साथ ही चल रहे हैं। रांची में भी थे, उन्हें भेजा गया था, वो रांची में भी थे और अब वो टीम के साथ रायपुर भी जा रहे हैं। अब उसी बीच जब रांची एयरपोर्ट पर सारी टीम के प्लेयर बैठे थे, गौतम गंभीर भी थे, रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे। रोहित, गंभीर और प्रज्ञान ओझा पहले बैठे थे। गंभीर और प्रज्ञान ओझा थे सामने, रोहित शर्मा इस तरफ बैठे हुए थे। रोहित से बातचीत हुई, हाथ वगैरह मिलाया प्रज्ञान ओझा ने। और ये तो आपको पता भी है कि भाई साहब वो तो मित्र ही हैं, तो उनसे हाथ वगैरह मिलाया गया, बातचीत हुई रोहित शर्मा से। अब रोहित शर्मा के बाद प्रज्ञान ओझा गए विराट कोहली के पास। विराट कोहली थोड़ा सा दूर बैठे थे, उस स्टेयर पे बैठे हुए थे, वहां पर जाते हैं प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान ओझा से विराट कोहली की कुछ बातचीत होती है। और मैंने जितना समझ पाया उस कन्वर्सेशन को देखकर, प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली के बीच वो जो कन्वर्सेशन हुई, उसे समझने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंच पा रहा हूं जिसमें विराट कोहली इंटेंसिव थे। मतलब आप कह सकते हो कि जो उनकी कन्वर्सेशन करने का स्टाइल था, विराट उसमें साफ जाहिर कर रहे थे कि भाई ऑल इज नॉट वेल। ये क्लियर कट है, क्योंकि विराट कोहली आमतौर पर बड़ा हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, आपने देखा भी होगा, कभी इतने इंटेंस रहते नहीं है। लेकिन प्रज्ञान ओझा उनकी बात को बड़ी बारीकी से सुन रहे थे, गौर से सुन रहे थे। विराट जो बता रहे थे, प्रज्ञान ओझा बिल्कुल इस तरीके से कर रहे थे। इसका मतलब विराट की बात वो सुन रहे थे, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें दिक्कत क्या हो रही है, क्यों उनकी भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से बातचीत नहीं हो रही है। और जो इशारे किए उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में शतक लगाने के बाद हर्षा भोगले के साथ, आपको ही मालूम है मैच के बाद क्या बातें की कि आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ प्रेपो, यानी मैं तैयारियों का कोई बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूं भाई। ये सारी बातें हुई वहां पे, आपने देखा ही होगा। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली ने कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिया है कि भाई मुझे जबरदस्ती मत घसीटो डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं मेंटली प्रिपेयर रहना चाहता हूं, फिजिकल मेरे लिए कभी कोई मसला नहीं रहा है। मुझे आप भेजोगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, मैं थका हूं या जो भी चीजें हैं, विराट कोहली के मेंटली डिस्टर्ब होगा, वहां पर दिक्कत होती है। तो प्रज्ञान ओझा को उन्होंने बात रखी, यानी बीसीसीआई ने गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो मसला है उसे सुलझाने के लिए प्रज्ञान ओझा को भेजा। अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये मामला सॉल्व हो चुका है, क्योंकि प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली की बातचीत हो गई, विराट कोहली रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा की बातचीत हो गई, गंभीर से ऑलरेडी हो रही है। क्या वो जो सारे डिफरेंसेस थे वो क्लियर हुए? मुझे ऐसा लगता है अभी भी मामला दोस्तों ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन तीन लोगों को लेकर जो अब मैं बड़ी खबर आपको बताने लगा हूं वो ये है कि एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है। उस बड़ी मीटिंग में टीम के अधिकारी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, सेक्रेटरी देवाजीत चिरकिया, कुछ बड़े खिलाड़ी, कप्तान ये रहेंगे और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर भी शायद, जिनसे सलाह मशवरा
किया जा सकता है कि भाई कैसे ये सारे प्लेयर, कोच, कप्तान सब एक पेज पर आ सके, क्योंकि इस वक्त भारतीय ड्रेसिंग रूम टूटा हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर टीम के 2 टॉप मोस्ट सीनियर प्लेयर्स की टीम के हेड कोच से बातचीत नहीं हो रही है, तो यार यहां तो दिक्कत जाएगी ना। आप कैसे इन सारी चीजों को रेप्लिकेट कर सकते हो, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो भाई। तो ये मीटिंग का साथ निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर भी रायपुर में मौजूद हैं। देवाजीत सेकिया जो कि सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त मीटिंग के लिए नहीं गए हैं। वहां पर वो मीटिंग के लिए नहीं गए हैं। T20 वर्ल्ड कप की जर्सी को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसी जर्सी है, इन सब सारी चीजों को लेकर देवाजीत सेकिया वहां पहुंचे हुए हैं। अजीत आगरकर से भी तो विराट कोहली की बातचीत बंद है ना। खबर तो ये भी आ रही है कि भाई साहब विराट कोहली तो फूटी आंख नहीं सुहा रहे, और गौतम गंभीर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। वो विराट कोहली को शायद नहीं चाहते हैं, इवन रोहित शर्मा को भी। वो दोनों खिलाड़ियों की प्रेजेंस से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उनको लाइमलाइट नहीं मिल रही। रायपुर में आपने देखा विराट जब पहुंचे तो वहां पर फैंस उनके पीछे लग गए। वो बात करते हैं सुपरस्टार कल्चर को खत्म करने की। अब सुपरस्टार कल्चर कैसे खत्म हो सकता है? विराट कोहली ने तो उन फैंस को नहीं बुलाया। वो विराट कोहली को देखने जा रहे हैं, उन्हें फूल दे रहे हैं, उन्हें स्वागत कर रहे हैं, पहना रहे हैं, गमछा पहना रहे हैं। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें कोई विराट कोहली अपना पीआर नहीं करवा रहे हैं, ये उन्होंने कमाया है, अर्न किया है। और ये तब अर्न किया जाता है जब आप एक बड़े स्ट्रेचर पर पहुंच जाओ, रन बनाने लगो, बड़े खिलाड़ी बन जाओ, लोगों का सम्मान करो। लोगों को क्रिटिसाइज करके आपके फैन कभी नहीं बनते। गौतम गंभीर की बहुत फैन फॉलोइंग होती अगर वो अपनी हरकतें ठीक रखते, वो जिस तरीके से बयान देते हैं ना। अब आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि भाई विराट कोहली केक कटिंग के लिए नहीं आए। विराट कोहली केक कटिंग के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि टीम इंडिया जीत सेलिब्रेट कर रही थी। विराट ने बोला भाड़ में गई जीत, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आपने तो अभी बोल दिया था ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट मत को। अरे क्यों ना करें भाई, आप तो पूरी जिंदगी लड़ते रहे इंडिविजुअल चीजों की बात करते हुए कि ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो मतलब भाई मुद्दा सीधा सब ये चल रहा है कि आप किस तरीके से हैंडल करोगे चीजों को यार। मुझे लग रहा है कि ये मामला और बिगड़ रहा है। इसमें हस्तक्षेप करना होगा सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को, क्योंकि गौतम गंभीर तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। वो तो सचिन तेंदुलकर के लिए भी बोल चुके हैं कि मैंने वर्ल्ड कप सचिन के लिए नहीं जीता, मैंने तो इंडिया देश के लिए जीता है। फिर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं सचिन के लिए जीता हूं। तो जो बंदा अपनी जवान का पक्का नहीं है, वो बंदा कैसे टीम इंडिया को हैंडल कर रहा होगा सही तरीके से? उनकी तो कहानी बिगड़ रही है और ये चीजें खराब होती जा रही हैं, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स के बीच ये जो कम्युनिकेशन गैप बना है, इससे टीम खराब हो रही है। बिल्कुल टीम खराब हो रही है, इनको सुधारना होगा। इसमें बीसीसीआई को बिल्कुल हाथ डालना होगा। और खास तौर पर अगर विराट नाराज हो गए, विराट अगर नाराज हो गए तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वो रिटायरमेंट ले सकते हैं भाई, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। वो टेस्ट फॉर्मेट भी ऐसे ही छोड़ के चले गए, उनका पसंदीदा फॉर्मेट था भाई टेस्ट फॉर्मेट, वो छोड़कर चले गए। भाड़ में गया, उन्होंने बोला अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे, भाड़ में गया भाई। बहुत कुछ अचीव कर लिया है, वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2-2 पड़ी हुई है, सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। विराट कोहली टीम छोड़ के चले जाएंगे, दिक्कत इंडियन क्रिकेट को होनी है, क्योंकि उनके जैसा बैट्समैन अभी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मीटिंग जो रखी गई है, इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, चीजों को बेहतर किया जाए। गौतम गंभीर की गलती है उसे एक्सेप्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए एक पेज पर। एक पेज पर अगर आगे नहीं बढ़ोगे, कहानी बिगड़ती जाएगी, खराब होती जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतीय क्रिकेट के लिए। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कोशिश करेंगे लाइव में भी आपके साथ जुड़ने की, वहां पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन मेरी जाने से पहले रिक्वेस्ट मैं एक ही बार करूंगा यार, क्योंकि आप लोग समझदार हैं भाई साहब, हाइप के बटन पर क्लिक कीजिए, इसको वीडियो को हाइप कराइए यार, 2 लाख पॉइंट तक पहुंचाइए ताकि ये वीडियो ट्रेंडिंग पर आ जाए भाई। ये मुझे ट्रेंडिंग पर चाहिए, इसमें हाइप मुझे चाहिए कम से कम 2-2.5 लाख। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप करवा दीजिए। गौतम गंभीर को लेकर और बीसीसीआई मीटिंग को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं सारी अपडेट आपको बताता रहूंगा। अभी जो भी आने वाली है इसके बाद फिर आएगी, शाम को जैसी होगी अपडेट आएगी, ये वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगा, प्रॉपर मिल गया होगा आपको। तो ये वीडियो जब तक देखिए, उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और फॉलो ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।